हाँ, तो हम ये क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का 2012 का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे पूछा गया है हमसे कि ये सर्किट बना हुआ है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है, और दूसरी चीज क्या आपसे कैलकुलेट करवाई है कि इस परिपथ में की धारा ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने तुम्हें बताया था कि तुल्य प्रतिरोध क्या है कि ये जो बैटरी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, कितना प्रतिरोध, कुल कितना प्रतिरोध फेस कर रहा है ना, ये तो तुल्य प्रतिरोध हुआ। अच्छा, अब बात आती है कि अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या है कि ये बैटरी सोर्स कितना रेजिस्टेंस देख रहा है। तो मान लो यहाँ पे हम अपनी आंख रखते हैं, है ना, कि मतलब यहां से एक बैटरी को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है करंट फ्लो कराने के लिए, ये उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका हम सर्किट बनाए तो कैसे बनेगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। ठीक है, ये ठीक है, ये यहां से हम अगर देखेंगे तो R तुल्य यहां से निकलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना देता हूं, ये 2 ओम है, ये 2 ओम। ठीक है, मान लो एक यहाँ पे वर्चुअल बैटरी सोर्स लगा रहे हैं, ये जो करंट आएगी वो यहां से इन 2 पार्ट में बटेगी, है कि नहीं। फिर यहां से जाके ये, फिर यहाँ पे करंट चेंज होगा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना होगा, ये दोनों समांतर में है क्योंकि करंट, ये जो करंट आई है ये 2 पार्ट में बट रही है ना। करंट जब बढ़ती है तो क्या है, समांतर क्रम में होगी। और करंट अगर सेम करंट, ये देखो अगर मान लो ये बढ़ के फिर ये करंट आई होगी, ये करंट, ये दो आपस में सीरीज में 1 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में, जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, और ये दोनों समांतर क्रम में है तो पहले एक तरफ से चलते, ठीक है, इन दोनों की वजह से कितना है 2 ओम मिलेगा। बताओ, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं ना। दिस इज 2 ओम। अच्छा, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब ये दोनों पैरेलल में, समांतर क्रम में जितना होगा इसका क्या होगा, दोनों का गुणनफल और दोनों के योग के, है ना। जो अगर ये R1 है, इन दोनों का निकालें तो क्या होगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होगा R1 2। ठीक है ना। तो इन दोनों का गुणा कितना होगा, 4 और नीचे दोनों का मतलब 1। इन दोनों का किसी कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है 1 ओम। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमको ये मिल रहा है, मतलब 1 ओम। ठीक, और ये पहले से है 2 ओम। अब ये देखो, अब इसमें जो करंट जाएगी वही इससे जाएगी, ये हमारा R तुल्य निकल रहा है ना। तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आया कितना है, 1 प्लस 2 ओम, दैट इज 3 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, वो 3 ओम, उसका आंसर आ गया, है कि नहीं। अब उसने क्या पूछा आपसे, दूसरा कि परिपथ में क्या पूछा है, धारा कितनी होगी, इतना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 3 वोल्ट की बैटरी है। मतलब अगर हम इसको एक सर्किट को दोबारा से रीडिजाइन करें कुछ ऐसा ही तो होगा, क्योंकि ये R तुल्य निकला तो ये 3 ओम, ये बैटरी की तो रेजिस्टेंस देख रही होगी, और ये कितना है 3 वोल्ट। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, मतलब I जो करंट है
V बराबर I और R। V कितना है 3 वोल्ट, I हमको निकालना है, R तुल्य कितना निकला है 3 R तुल्य, ठीक है ना, ये कितना है 3 ओम, यही तो है। तो जो हमारा जो I जो निकल के आया है 3/3 दैट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, सही है। ये हमारा परिपथ की धारा निकल के आ रही है। ये बैटरी सोर्स कितना करंट दे रहा होगा। अच्छा, अगर इसी में यही पूछ लेता कि इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले ओम में 2 ओम प्रतिरोध में, एक दूसरा क्वेश्चन और ऐड करना कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा बताओ, धारा ज्ञात करो, ठीक है, सही है। तो क्या होता उस केस में, क्या होता है हमको ये पता लगे जो कुल करंट है वो यहां से कितनी चलेगी, I बराबर 3 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है नी, 1 एम्पियर यहां से यहां भी 1 एम्पियर। अब उसको 2 प्रतिरोध मिल रहे हैं सेम, 2 रास्ते हैं, रेजिस्टेंस भी सेम बराबर है, तो बराबर बढ़ जाएगी, हाफ एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये भी 0.5 एम्पियर, है कि नहीं, है कोई दिक्कत, ठीक है। तो उसको समझना पड़ेगा, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आना ही आना है कम से कम, ये तुम्हारे इसमें 5 नंबर में ये क्वेश्चन गारंटी, उसमें तुल्य प्रतिरोध या ये सब निकलवाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 2012 से, इसको पॉज करो।